हेलो पेरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज मी रानास क्लैन। जैसा कि आप लोगों को इलम है कि लास्ट चंद दिनों पहले मैंने अपने अकाउंट के ऊपर वर्बल इंटेलिजेंस के बारे में पोस्ट शेयर की थी आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने ये लिखा हुआ था कि 100 ऐसे वर्बल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो रेपिटेटिवली पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, एएफएनएस, जीडी पायलट और जीडीएमओज और बहुत तरह के आर्म फोर्सेस के डिफरेंट जो से हैं डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें इनिशियल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और जिसमें वर्बल इंटेलिजेंस आपसे पूछी जाती है। तो मैं आज इंशाल्लाह ताला उन तमाम एमसीक्यूज के ऊपर डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं वर्बल इंटेलिजेंस के जस्ट एनालॉजी के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा। मैं आप लोगों के साथ एनालॉजी के 100 ऐसे एमसीक्यू शेयर करूंगा जो मोस्ट रिपीटेड है। ना सिर्फ शेयर करूंगा बल्कि आप लोगों के साथ उनकी लॉजिकल ट्रिक्स भी बताऊंगा आप लोगों को। ऐसी आपको रीजनिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिनको आप यूटिलाइज करते हुए ना सिर्फ 100 से ज्यादा, मसलन अगर आप इन 100 एमसीक्यूज को करना सीख जाएं तो 10x ज्यादा आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। मसलन अगर आप इन 100 एमसीक्यूज को सीखते हैं तो आप ये 100 से क्या आप 1000 से ज्यादा एमसीक्यूजों को करने की कैपेसिटी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, हम वीडियो को लंबा किए बगैर अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि आज हम लोगों ने किन टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में डिस्कस करना है। ये स्क्रीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, जो आप लोगों को नजर भी आ रही होगी। मैं थोड़ी सी ये पिक्चर थोड़ी सी ऊपर कर देता हूँ अपनी। ओके, ग्रेट। अब ये देखें, ये आपके पास वर्बल इंटेलिजेंस के एनालॉजी के क्वेश्चंस सामने खुले हुए हैं। ये मैंने एक एमसीक्यूज टाइप एक मॉक टेस्ट बनाया हुआ था जो मैं अपनी डिफरेंट बैचेस के दौरान बच्चों से मॉक टेस्ट कंडक्ट करता हूँ। ये जो सा मॉक टेस्ट है सेम एज इट इज ही वही इसमें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स लगाई हुई हैं, वही अंदाज इसमें अप्लाई किया हुआ है जो आर्म फोर्सेस के आप एएस एंड आरसी सेंटर्स में जाके टेस्ट कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन इस वाले पोर्टफोलियो में और उनके पोर्टफोलियो में जमीन आसमान का फर्क आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक मॉक टेस्ट था जो मैंने कैंडिडेट से कंडक्ट भी करवाया था और मुझे कैंडिडेट्स ने आगे कहा सर काइंडली आप इतना कर दें कि जो आप हमसे टेस्ट कंडक्ट करते हैं उनमें से चंद एक टेस्ट आप लोग आप जो से है वीडियो की शक्ल में अपलोड भी कर दें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसको देख सकें। अब इसमें वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट रिपीटेड जो से क्वेश्चंस हैं एएस एंड आरसी में पूछे जाते हैं, ना सिर्फ फैसलाबाद में, लाहौर में, पेशावर में, कराची में, बल्कि ऑल ओवर द पाकिस्तान। ये जो सा मैंने आपको टेस्ट करवाऊंगा ऑल ओवर द पाकिस्तान एएस एंड आरसी सेंटर में आपसे पूछा जाएगा। हम लॉजिक के इसके ऊपर लॉजिक भी अप्लाई करेंगे और ट्रिक्स भी अप्लाई करेंगे। लेट्स मूव ऑन। मैं इसमें टाइमिंग नहीं लगा रहा, कोशिश करूंगा कि मैं इसको बगैर टाइमिंग के करूं ताकि दूसरे कैंडिडेट्स को भी इस चीज की समझ आ सके, मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस कर सकूं चीज के ऊपर। अब इसमें देखा जाए तो हमारे पास ये आ गया है जी पेन। ठीक है, पेन है और पेन का जो काम होता है यानी कि एक टूल है और टूल का फंक्शन क्या है, ये दो चीजें इसमें डिस्कस की जा रही हैं। टूल बताया जा रहा है और टूल का वर्क क्या है वो बताया जा रहा है हमें। तो जो पेन है उसका काम है लिखना, राइट करना। तो इसी तरीके से नाइफ, नाइफ का मतलब छुरी। ठीक है, छुरी का मतलब छुरी का पर्पस या काम क्या होता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, ऑब्वियसली वो कटिंग करना परफॉर्म करती है। ठीक है, यहां से मैं इसको बंद कर देता हूँ ये राइटिंग पैड को और मैं एमसीक्यूज की शक्ल में इसको लेके आता हूँ और इसे डिस्कस करता हूँ। ओके, जो पेन है उसका काम क्या है, राइट करना। इसी तरीके से जो नाइफ है, छुरी है, उसका काम क्या है, कट करना। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आपको ये नजर भी आ रहा होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास सीजर। सीजर का मकसद क्या होता है, कट करना। इसी तरीके से निडल, निडल सुई को कहते हैं और सुई का जो मकसद होता है, जो पर्पस होता है वो क्या होता है, सीना, सीव करना। ठीक है, तो मुझे ये दो चीजें नजर आ रही थी, सीजर
का सीजर एक टूल है, कट करना उसका फंक्शन है, उस टूल का काम है। इसी तरीके से नेडल एक सुई है और उसका काम सीना है यानी स्यू करना है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद तीसरा एमसीक्यूज है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप एक टूल है और स्टार्स, टेलीस्कोप्स के जरिए हम स्टार्स को देखते हैं। अगर आपने नोबिता वाले कार्टून्स देखे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें जो डेकिसुगी था वो टेलीस्कोप के जरिए जो स्टार्स था उनको रीड करता था या उनको देखा करता था। तो ये वही है, टेलीस्कोप का जो काम होता है जो वर्क होता है वो स्टार्स को देखना होता है। इसी तरीके से माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप जो सी आप लोग अगर बायो वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बायो पढ़ी है तो उन्हें पता पता होगा, जो जर्म्स होते हैं उनको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप का मकसद होता है छोटी छोटी चीजों को देखना। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। तो इसके बाद आ रहा है हमारे पास थर्मोमीटर, ठीक है। थर्मोमीटर का काम होता है टेम्परेचर को मेजर करना, ठीक है। और इसी तरीके से बैरोमीटर का काम होता है प्रेशर को मेजर करना। टूल है, उसका फंक्शन क्या है, टेम्परेचर थर्मोमीटर का टूल है और उस टूल का पर्पस काम है टेम्परेचर को मेजर करना। इसी तरीके से बैरोमीटर एक टूल है, उसका फंक्शन है जी प्रेशर को मेजर करना। उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास पांचवा जो से एमसीक्यूज है वो है स्टेटोस्कोप। स्टेटोस्कोप जो होता है किनके पास होता है, डॉक्टर्स के पास होता है, ठीक है। जो टूल है वो किसके पास है, मसलन कि वो किसका टूल है, ठीक है। इस तरीके से भी समझा जा सकता है इसको। स्टेटोस्कोप जो सा होता है डॉक्टर्स का टूल होता है। इसी तरीके से जो गन होती है, जो वेपन होता है, वो सोल्जर का टूल होता है हमारे पास मुकम्मल तौर पे, ठीक है। अब आप लोग ये ना कहिएगा कि सर टूल जो वेपन गन जो है पुलिस के पास भी हो सकती है, बट जो मेन इसका काम होता है वो सोल्जर के पास होता है। आर्मी आगे जो वेपन्स है डिलीवर करती होती है। आगे चलें, सिक्स वाला देखें तो ब्रश। ब्रश का काम है पेंट करना, मसलन के जो ऑब्जेक्ट है उसका काम बताया जा रहा है मुझे, ठीक है। तो ब्रश का काम है पेंट करना। इसी तरीके से जो पेन है उसका काम क्या हो जाएगा, राइट करना। टूल है, उसका वर्क क्या है, ब्रश, पेंट वाला ब्रश जो सा होता है पेंटिंग किया जाता है, और इसी तरीके से जो पेन होता है उसका काम क्या होता है, लिखना होता है। तो हमारा ब्रेवो ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद आगे चलते हैं। सातवें वाला एमसीक्यूज हमारे पास है। सेवंथ एमसीक्यूज में देखा जाए तो कंपास। कंपास का जो काम है, कंपास एक टूल है, उसका काम है डायरेक्शन को बताना, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, इस तरीके से। वॉच, घड़ी, घड़ी का काम है टाइम बताना। टूल है, उसका काम क्या है, तो घड़ी का काम क्या हो जाएगा इधर, टाइम बताना हो जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से रेडार, ठीक है, रेडार जो सा होता है एनिमी को ढूंढने के लिए यूज किया जाता है। सोनर, ठीक है, वो सबमरीन्स के अंदर डायरेक्शन के लिए, मसलन के ये एक तरह के टूल्स हैं। रडार्स जो से होते हैं जो आप लोगों की कार्स होती हैं आर्मी की, और आर्मी के जो से फाइटर प्लेन्स होते हैं, वो रडार के जरिए अपने दुश्मन को रिकॉग्नाइज करती हैं, ठीक है। तो रडार से दुश्मन को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, मसलन के रडार से दुश्मन को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। इसी तरीके से एक सोनर होता है, ये भी एक टूल है जिससे सबमरीन्स को डिटेक्ट किया जाता है। अंडर वाटर होती है ना सबमरीन्स, तो सबमरीन्स को भी डिटेक्ट किया जाता है। लाइक हमारे पीछे कोई दुश्मन की सबमरीन तो नहीं है, तो ये भी तो रडार के तौर पे है ना। तो जो सबमरीन्स को डिटेक्ट करता है रडार, उसको कहते हैं सोनर। उसके बाद आगे चलें। सॉ, वुड, ड्रिल क्या होगा, जो एक सॉ है ना, ये बेसिकली एक मटेरियल है, एक टूल है जो लकड़ी को कट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लकड़ी को काटने के लिए जो आला होता है ना, उसको इंग्लिश में कहा जाता है सॉ, ठीक है। इसी तरीके से जो ड्रिल होती है उसका, ये भी एक मशीन का नाम है, बट ये किस चीज को काटती है ये हमने बताना है। स्टोन को काटती है, मेटल को काटती है, प्लास्टिक को काटती है, बोन को काटती है। तो हमेशा याद होना चाहिए जो ड्रिल होती है वो हमेशा मेटल को कट करने के लिए यूटिलाइज की जाती है। उसके बाद आगे वाला हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास आगे जो सा 9 वाला, सॉरी 10 वाला एमसीक्यूज होगा
वो ये होगा कि कैलकुलेटर का काम